हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आने वाले समय में अब जो ग्रह स्थितियों के द्वारा अलग अलग योगों के निर्माण होने जा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 29 मार्च को शनि का परिवर्तन होगा। उसके अलावा यहाँ पर जो परिवर्तन तो होगा, परंतु यहाँ पर 6 ग्रही योग भी, 6 ग्रही योग भी बनने वाला है, जिसकी वजह से ये सभी ग्रह जब एक साथ होंगे, इससे अलग अलग राजयोग और दुर्योग दोनों का निर्माण होगा। लगभग 15 योगों का निर्माण होने वाला है, परंतु इसमें से कुछ राजयोग हैं, कुछ दुर्योग हैं। तो जब एक साथ कई बार आप समझते हैं इन योगों को, तो ये समझ में आता नहीं कि भैया ये राजयोग क्या देंगे और दुर्योग क्या प्रभाव देंगे, जो कि इनके ऊपर यदि बनाया जाए तो अलग अलग वीडियो बन सकती है। 15 योग हैं तो सभी 15 योगों के ऊपर डिटेल में, परंतु हम एक साथ ही समझने वाले हैं, इसलिए आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए, समझना चाहिए और वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कोई कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि अधूरी जानकारी विष के समान होती है, इसलिए आपको पूरा देखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये जो परिवर्तन अब ग्रह स्थितियों के होंगे, इनसे 5 राजयोगों का निर्माण होने वाला है। कौन कौन से ग्रह इन राजयोगों का निर्माण करेंगे, ये भी हम जान लेते हैं। तो देखा जाए तो सूर्य होंगे, सूर्य के साथ बुध होंगे, जिससे कि बुधादित्य योग का निर्माण होगा। सूर्य होंगे, सूर्य के साथ शुक्र होंगे, जिससे कि वैभव योग का निर्माण होगा। और बुध होंगे, बुध के साथ शुक्र होंगे, जिससे कि लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा। और बुध के साथ शनि भी होंगे, जिससे कि व्यापार योग का निर्माण होगा। और यहाँ पर देखा जाए तो शुक्र और शनि भी होंगे, जिससे कि यहाँ पर सुंदर भार्या योग का भी निर्माण होने वाला है। तो ये राजयोग हैं, 5 राजयोग हैं जिनका निर्माण होगा, परंतु इसमें बेहद जरूरी है इस चीज़ को समझना कि ये योग जो हैं ये कब तक रहेंगे, क्योंकि जैसे ही सूर्य यहाँ पर आए और भी अलग अलग ग्रह जब आए तो यहाँ पर ये योगों का निर्माण हुआ, खासकर 29 मार्च से, और शनि भी आ जाएंगे तो इन योगों के ऊपर बड़ा प्रभाव दिखेगा। तो 29 मार्च को शनि पौने 10 बजे 9:46 पर आ जाएंगे, तो 30 तारीख से इनके प्रभाव आपको कुछ अलग देखने को मिलने वाले हैं। तो क्या दिखेंगे ये भी हम समझेंगे, और इनकी जो अवधि है, समय है, कौन सा योग कब तक रहेगा। तो देखा जाए तो सूर्य मीन राशि से मेष राशि में जाएंगे 14 अप्रैल को। तो 14 अप्रैल को जब ये मेष राशि में चले जाएंगे तो जो बुधादित्य योग और वैभव योग बना हुआ है ये पूर्ण हो जाएगा। साथ में यहाँ पर बुध का जो परिवर्तन है ये 7 मई को होने वाला है, जो कि इसके बीच में कई बार ये वक्री मार्गी होते रहेंगे, उदयस्त होते रहेंगे, परंतु मुख्य रूप से जब राशि परिवर्तन की हम बात करें तो ये 7 मई को होगा, वो भी मेष राशि में हो जाएगा। तो जो बुधादित्य योग बना है तो ये रहेगा ही, और साथ में जो सुंदर भार्या योग बना हुआ है तो इसकी भी अवधि है, पर ये शुक्र और बुध से यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग और बुध और शनि से व्यापार योग जो बना है तो ये भी 7 मई को पूर्ण हो जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो जो शुक्र और शनि से सुंदर भार्या योग बना हुआ है तो ये रहेगा अभी थोड़ा आगे समय तक, यानी कि 31 मई तक रहेगा। 31 मई को शुक्र मेष राशि में प्रवेश करेंगे। तो आने वाले समय में ये स्थितियां रहेंगी। यहाँ पर राहु का भी प्रभाव जो कि देखने को मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो में तो हम खाली राजयोगों की चर्चा करेंगे, आने वाली वीडियो में हम जो दुर्योग बनने वाले हैं तो उनकी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमने चंद्रमा से निर्मित होने वाले योगों का जो है तो नहीं लिया है, क्योंकि चंद्रमा से निर्मित होने वाले योग, क्योंकि फिर 30 तारीख को चंद्रमा का परिवर्तन भी हो जाएगा तो योग पूर्ण हो चुके होंगे, इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिया। और जब चंद्रमा शनि के साथ होते हैं तो उसे भी काफ़ी पीड़ित होते हैं, जो कि अलग योग भी अपने बनते तो उनका भी प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा ये जो योग बनने वाले हैं मीन राशि में बनेंगे, परंतु आपके ये कर्म भाव यानी कि आपके 10म भाव में बनने वाले हैं। साथ में यहाँ पर विचारणीय तथ्य ये है कि जैसे बुध महाराज हैं तो ये आपके लग्नेश हैं और साथ में आपके सुखेश भी हैं। शुक्र जो है तो आपके
विदेश के अधिपति हैं और आपके पंचमेश भी हैं, और सूर्य जो है वो तृतीयेश हैं, शनि अष्टमेश और भाग्येश भी हैं। तो ये सभी इन भावों के अधिपति ग्रह एक साथ अब आने वाले हैं। यहाँ पर यह भी बात का ध्यान रखिएगा कि ये ग्रह सभी ग्रह केतु से दृष्ट भी रहने वाले हैं, तो केतु का भी प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। चलिए, हमने ये समझा, परंतु अब जो है तो ये समझते हैं कि ये जो सभी स्थितियां हैं, ग्रहों के योग बन रहे हैं 5-5 राजयोग, इनके प्रभाव हमें क्या मिलेंगे। तो देखा जाए तो ये जो योग हैं कहीं ना कहीं जो लोग खासकर नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे, जॉब को लेके, यदि आप जॉब करते हैं और जॉब को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, या तो आप पहले से जॉब कर रहे हैं उसमें समस्याएं हैं, चाहे प्रमोशन नहीं हो रहा है, या आप के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, आपके साथ राजनीति बहुत ज़्यादा होती है ना। तो यदि ऐसी स्थितियां हो रही हैं, या कई बार लोगों को कंपनी निकाल भी देती हैं, या एक लिमिट हो जाती है कहीं ना कहीं कि इतने समय तक, अब आने वाले समय में आपको निकाला जाएगा नौकरी से। बहुत सारे लोग जो विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, है ना, तो यदि ये समस्याएं हैं तो ये समस्याएं सॉल्व होंगी, और यदि विदेश में आप नौकरी करना चाहते हैं तो इसका मौका मिलने वाला है। और या तो आप विदेश में नौकरी करते हैं, वहाँ भी प्रॉब्लम आ रही हैं, तो ये जो समय होगा ये कहीं ना कहीं सॉल्व करने वाला होगा। परंतु वीडियो को पूरा देखिएगा, इतना सुनेंगे खाली तो इससे काम नहीं होने वाला, जिसको और भी आगे समझेंगे तो ये चीज़ें बेहतर रहेंगी। और बहुत सारे लोग जो नौकरी के लिए प्रयास करते हैं, इंटरव्यू देते हैं और अलग अलग जगह प्रयास करते रहते हैं, है ना, हमारे रिश्तेदार हो गए, हमारे कोई जान पहचान में, हम हर तरह से प्रयास करते हैं कि भैया काम मिल जाए, पर उसके बाद भी काम हमें नहीं मिलता है ना। चाहे आप प्रोफेशन में हो या कोई ऐसा काम करते हैं कुछ दिनों के लिए, क्योंकि सब काम अलग अलग होते हैं। तो इसलिए जैसे भी आप कर्म करते हैं, जैसे भी आप काम करते हैं, तो यहाँ पर अब बदलाव होगा, यहाँ पर ये जो समस्याएं हैं सॉल्व होंगी। साथ में यहाँ पर यदि बहुत ज़्यादा कई बार क्या होता है रीजन कि हम खुद निर्णय नहीं ले पाते। अब जैसे आप कोई जॉब कर रहे हैं और दूसरा जॉब भी कहीं ना कहीं ऑफर आपको दिख रहा है, या क्योंकि आप हो सकता है जिस पद में हैं, जिस इनकम में है, तो आप चाहते हैं थोड़ा अपग्रेड किया जाए, आपका जो लेवल है या तो आपकी इनकम है उसको अपग्रेड किया जाए। तो जहाँ पर आप हैं नहीं हो पा रहा है, आप चाहते हैं कि कुछ दूसरा दिख रहा है दूसरी जगह, तो वहाँ पर हम चले जाएं। तो इसमें यदि प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये अब आप निर्णय सही ले पाएंगे कि हाँ यहीं पर करना अच्छा है या दूसरे जगह बदल लेना चाहिए। ये भी चीज़ देखने को मिलने वाली है, और बदलाव की स्थिति भी देखने को करियर में मिलेगी। साथ में यहाँ पर एक चीज़ और भी रहेगी, क्योंकि आपके सुख के अधिपति भी बुध होंगे, तो सुखों में जो कमी थी वो, यानी कि समस्याएं जो जीवन में थी सुखों में, वो कम होंगी। और शुक्र भी होंगे, जो कि शुक्र विशेष रूप से उन लोगों को फ़ायदा देंगे जो स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट क्योंकि जब आप अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके होते हैं और जॉब के लिए प्रयास कर रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा, सुना होगा कि कई बार जो स्कूल से या कहा जाए कॉलेज से बच्चे पढ़ रहे होते हैं, किसी तैयारी में होते हैं, तो पहले ही कोई कंपनी आती है, पिकअप कर लेती है उनको कि भैया हम आपको खर्चा देंगे या हमारे यहाँ आप कर लो काम। तो ऐसी भी स्थितियाँ यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। इसके अलावा यहाँ विचारणीय तथ्य ये है कि शनिदेव आपके भाग्येश हैं और अष्टमेश भी हैं। तो ये भाग्येश है, कई बार क्या होता है कि आप खूब मेहनत कर रहे होते हैं परंतु भाग्य का साथ नहीं मिलता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती रहती, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम भी शनिदेव आपका जो है तो सॉल्व करेंगे। तो देखा जाए तो ये जो सभी ग्रह स्थितियाँ हैं ये काफ़ी ज़्यादा आपको सपोर्ट करने वाली हैं। एक चीज़ यहाँ पर और भी देखने को मिलेगी, यदि धन व्यय की स्थिति बनती है तो उसमें भी थोड़ा कमी आएगी, यानी कि पैसा थोड़ा रुकना शुरू हो सकता है। तो देखा जाए तो ये सब क्षेत्र आपके प्रभावित होंगे। खासकर यदि आप जॉब करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा कहा जाएगा, और काफ़ी अच्छे बदलाव भी यहाँ पर होने वाले हैं। और उन लोगों के जीवन में भी बदलाव होंगे जो पब्लिक से संबंधित काम करते हैं, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है।
तो ये कुछ प्रभाव हमें मिलेगा। और क्या हमें उपाय करना चाहिए ये हम जानेंगे, परंतु हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी कोई भी यदि आप निर्णय ले रहे हैं तो आप अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराइए या तो करिए, इसके बाद ही निर्णय लीजिए। क्योंकि गोचर में जो ग्रह स्थितियाँ होती हैं बहुत अच्छी ग्रह स्थितियाँ हैं, परंतु यदि जन्म कुंडली में ग्रह स्थितियाँ अच्छी नहीं चल रही, दशाएं अच्छी नहीं चल रही हैं, जो ग्रह आपको अच्छे फल यहाँ गोचर में देने वाले हैं वो आपकी पर्सनल जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं, पीड़ित हैं, तो फिर इन सब जो हमें फल मिलने वाले हैं तो ये फिर नहीं मिलते हमें। इसीलिए आपको हमेशा अपनी पर्सनल जन्म कुंडली देखिए, इसके बाद निर्णय लीजिए या तो कुंडली का विश्लेषण करवाइए फिर निर्णय लीजिए। रही बात उपाय की, तो उपाय के रूप में आप जो है तो नित्य प्रति एक तो भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, साथ में भगवान शिव परिवार, भगवान शिव का जो संपूर्ण परिवार है इनकी आराधना करिए, इससे आपको और भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। और यदि आप खुद कुंडली विश्लेषण करना चाहते हैं तो आप ज्योतिष सीखेंगे तभी जो है तो कुंडली विश्लेषण कर पाएंगे। यदि ज्योतिष सीखना है, समझना है संपूर्ण रूप से, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम की, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, और चैनल की भी लिंक मिल जाएगी तो वहाँ से भी जुड़ सकते हैं और ज्योतिष सीख सकते हैं। और भी बहुत सारी जानकारियाँ वहाँ पर टेलीग्राम में मिलती रहती हैं, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।